अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोर्ड परीक्षा 2024 में टॉपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टूडेंट जरूर देखेगा। भाई अब ये फर्क नहीं पड़ता कि इससे पहले आपने क्या किया है, फर्क ये पड़ता है कि इसके बाद आप क्या करने वाले हैं। इसके बाद जो भी आप करने वाले हैं वही आपके रिजल्ट को प्रदर्शित करेगा, वही आपके चेहरे पे मुस्कान लाएगा, वही आपके पेरेंट्स को प्राउड फील कराएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स जानेंगे कि जुलाई से पढ़ के बोर्ड परीक्षा 2024 में टॉपर कैसे बने। इतनी शानदार स्ट्रैटेजी आपको देने वाला हूं, जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं और उस तैयारी के जरिए अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम की तैयारी सभी स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन लोग और दुनिया जो देखती है ना, वो सिर्फ आपका रिजल्ट देखती है। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि एग्जामिनेशन के बाद हाथ में रिजल्ट लेके इस तरीके का मुस्कान आपके चेहरे पे भी हो, आप इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिए और भूल जाइए जो बातें बीत गई हैं, जो जो समय आपने गवा दिया है उसको भूल जाइए। आज से एक नई यात्रा की शुरुआत करिए, नई जर्नी की शुरुआत करिए और वो यात्रा बहुत ही ताकतवर होनी चाहिए। अपने सभी टीचर्स के जरिए आप अपनी मंजिल के लिए निकल जाइए और इस तरीके से तैयारी करिए कि जब रिजल्ट आपके हाथ में होना तो आपके चेहरे पे भी, आपके पेरेंट्स के चेहरे पे भी, आपके टीचर के चेहरे पे भी इस तरीके का मुस्कान होना चाहिए। और इसीलिए आज इस वीडियो के जरिए मैं स्ट्रैटेजी लेके आया हूं, जिस रणनीति के जरिए आप अपने एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आइए एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली चीज जो आप सभी स्टूडेंट्स को अपनानी है अपने एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, वो ये है स्टूडेंट्स कि अपना सिलेबस अच्छे तरीके से देख लें। फर्क नहीं पड़ता कि आप यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड के हैं, सिलेबस तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। सिलेबस ये प्रदर्शित कराता है आपको कि हाँ भाई, इतनी ही चीजों में से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर आप सिलेबस नहीं देखेंगे तो ऊट पटांग टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसे टॉपिक जो सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं उस पर समय खर्च करेंगे और उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स, सिलेबस को अच्छे से देखने से आपको पूरा ओवरव्यू समझ आ जाएगा कि किन किन चीजों को आपको पढ़ना है और किन किन चीजों को आपको नहीं पढ़ना है। इतनी बातें क्लियर है। अब सिलेबस देखने के भी कई तरीके होते हैं। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो चीजें बस चैप्टर देख लिया काम खत्म, ऐसे सिलेबस थोड़ी देखा जाता है। अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप तो ये देखिए कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, इन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चैप्टर तो रहता है बट उनमें के कुछ टॉपिक्स को हटा दिए जाते हैं और उन टॉपिक्स पर ज्यादा समय आप देंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो बोर्ड के पेपर होते हैं ना, वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। ऐसे टॉपिक्स जो हटा दिए गए हैं उनसे क्वेश्चन ही नहीं आएगा, उसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर्स के टॉपिक अच्छे से समझने हैं। अच्छा, एक और चीज बचवा कि टॉपिक्स के अंदर भी कई सब टॉपिक्स होते हैं। सब टॉपिक समझते हैं? सब टॉपिक समझते हैं स्टूडेंट्स? यस सर। सब टॉपिक्स ये कि एक अगर बड़ा टॉपिक है तो उसके अंदर छोटे छोटे कई टॉपिक्स होंगे। क्लियर है? तो उन सब टॉपिक्स को भी देखिए कि हाँ भाई, ये चीज आपको पढ़ने हैं। अच्छा जी, अगर आप फेयर कॉपी बना रहे हैं तो सिलेबस देख के जो सबसे पहला काम करिए वो ये कि अपने फेयर कॉपी के फर्स्ट पेज पर चैप्टर नेम लिख दीजिए। चैप्टर नेम लिखने से आपको वो चैप्टर कम से कम याद रहेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपना तैयारी तो शुरू कर देते हैं, 2-3 चैप्टर तैयार ही हो गया बट उनको चैप्टर नेम ही नहीं पता। ये गलत बात है स्टूडेंट्स। इनिशियल जानकारी ही आपके पास नहीं रहेगी तो वो सब्जेक्ट की तैयारी आप अच्छे से कैसे कर पाएंगे। आप कोशिश करिए कि चैप्टर नेम तो कम से कम याद होना ही चाहिए जब आप अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले चैप्टर नेम को देखना है, उसके टॉपिक्स को देखना है, उसके सब टॉपिक्स को देखना है और उसको नजर में बनाए रखना है जब भी पढ़ाई करना है ना। अच्छा, जिस भी चैप्टर को मतलब आप पढ़ने जाएं, उस चैप्टर के सबसे पहले पढ़न, उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके टॉपिक्स को देखें दोबारा। ऐसा नहीं कि एक बार सिलेबस देख लिया हो गया अब तो मैं देखूंगा ही नहीं, ये गड़बड़ वाली बात है स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो भी चैप्टर आप स्टार्ट करें, चाहे रिवीजन के पर्पज से, चाहे नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसके टॉपिक्स को सबसे पहले देखिए, सब टॉपिक्स को देखिए कि अच्छा भाई इतनी चीजें हमें पढ़नी हैं
तब जाके वो चैप्टर शुरू करिए। याद करिए ना, जब ट्यूशन क्लासेस में हम पढ़ने जाते थे या आप पढ़ने जा रहे होंगे तो आपके टीचर्स कहते होंगे कि देख के आना कि कल ये चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं तो उसमें देख के आना क्या क्या चीज़ है, सिर्फ देख के आना। वो इसलिए कहते हैं ताकि दिमाग में आपका वो चीज़ पहले से बैठ जाए कि हाँ सर ये टॉपिक्स पढ़ना है। तो जब सर टॉपिक्स लिखें इस पे तो आपके दिमाग में सीधे हिट करे कि अरे ये तो कल मैंने टॉपिक्स देखा था और देखिए यही सर पढ़ा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं आप और वो दिमाग में अच्छे से फिट हो पाता है। तो कहने का बेटा मतलब यही है कि इस पूरे पेज से कहने का मतलब यही है कि अपने सिलेबस को अच्छे से देखें। मेरा मतलब बहुत अच्छे से देखें, इतने अच्छे से कि पूरा सिलेबस दिमाग में छपा होना चाहिए। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे चलते हैं और कुछ और अच्छी चीज समझते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आप जुलाई से पढ़ के टॉपर बनना चाहते हैं कि अपने लिए एक सबसे बेस्ट प्लान बनाएं। आप देखिए स्टूडेंट्स, प्लान मतलब समझते हैं, बिना प्लानिंग के कुछ भी बेहतर नहीं होता। जो आप यहाँ पे वीडियोस देखते हैं ना इस चैनल पे जितनी लाइव क्लासेस आती हैं, जितनी वीडियोस आती हैं, सब प्लानिंग करके बनाया जाता है कि बच्चों की इस तरीके से हेल्प करनी है, ये देंगे तो बच्चों के अच्छे परसेंटेज आएंगे, ऐसे क्वेश्चन कराएंगे सर तो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो आपको इतनी बेहतर क्लासेस मिल पा रही हैं। तो बिना प्लानिंग के कुछ नहीं हो सकता बच्चों। अगर आप 90% लाना चाहते हैं, उससे ज्यादा लाना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, सो विदाउट प्लानिंग आप नहीं बन सकते। लिख के ले लीजिए मेरी तरफ से, क्योंकि फिर आप नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं और टॉपर्स कभी भी नॉर्मल नहीं होते, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होगा अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो। सो प्लान मतलब बेटा क्या है? प्लान मतलब यह है कि आप अपने लिए एक टाइम टेबल बनाइए। स्टार्टिंग में कोशिश ये करिए कि एक टाइम टेबल को सिर्फ 1 महीने तक फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि एक मतलब लक्ष्मण रेखा खींच दिया कि अरे मैंने तो टाइम टेबल सर बना लिया है, अब उसको मैं साल भर फॉलो करूंगा। ऐसी बेवकूफ़ी बेटा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको 1 मंथ का टाइम टेबल ही बनाना है और उस टाइम टेबल को ब्लाइंडली मतलब एकदम लग के उस टाइम टेबल को कम से कम 1 महीना फॉलो करना है। क्योंकि उस टाइम टेबल को 1 महीने तक अगर आप फॉलो कर लिए तो बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। एक तो हैबिट्स लग जाएंगी पढ़ने की, ये सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि यही बहुत सारे बच्चों को नहीं लग पाती, जिसके वजह से उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है। हैबिट्स लग जाएगी, उसके बाद पढ़ने में मन लग जाएगा, पढ़ने में मन लगने लगेगा। ये सबसे बेहतरीन चीज है, कई बच्चों का मन ही नहीं लगता, ठीक है। और उसके बाद से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अभी आपके पास कुछ भी नहीं है प्रैक्टिस करने का, स्टार्ट ही नहीं किया आपने पढ़ाई, तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या होगा। बट अगर आप टाइम टेबल बना के पढ़ना शुरू कर देंगे तो 1 महीने के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी आपके पास जो रिवीजन करने वाली हो जाएंगी। वो भूलने लगेंगी तो उसको रिवीजन करेंगे तो स्पीड, एक्यूरेसी, हर चीज आपकी मेंटेन होगी। सो 1 मंथ का टाइम टेबल बनाइए। और आप कहेंगे तो टाइम टेबल के ऊपर भी वीडियो ला दूंगा मैं आपके लिए, जो टाइम टेबल को फॉलो करके आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि यस सर टाइम टेबल की वीडियो आनी चाहिए। सो सबसे बेस्ट प्लान अपने लिए बनाए बेटा। दुनिया का कोई भी टीचर आपका समय, आपकी परिस्थिति और आपका बिहेवियर, आपका परफॉर्मेंस नहीं जानता, इसलिए वो केवल एक्सपेक्ट करके बना सकता है टाइम टेबल। बट अगर अपना टाइम टेबल आप खुद बनाएंगे तो वो दुनिया का सबसे बेस्ट टाइम टेबल होगा, क्योंकि आप खुद को दूसरों से बेहतर जानते हैं। दूसरों से जो दूसरा आपके बारे में जानेगा उससे ज्यादा आप अपने बारे में जानते हैं, है ना। तो जब आप अपने बारे में सबसे बेहतर जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो टाइम टेबल आप बनाएंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आप अपने समय को, अपनी परिस्थिति को, अपने पढ़ने के तरीके को हूबहू जानते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि टाइम टेबल खुद से बनाएं, 1 महीने तक उसको फॉलो करें। 1-2 घंटा चाहे 3 घंटा इधर उधर हो जा रहा है, कभी नहीं पढ़ पा रहे तो बिल्कुल भी इसको छोड़िए मत। अगले दिन थोड़ा और मेहनत कर दीजिएगा, लेकिन अपनाइए 1 महीना जरूर, क्योंकि इसी 1 महीने से आपकी आदत लगेगी। अच्छा जी, अब लास्ट टॉपिक बेटा समझ लेते हैं, और वो ये है कि स्टार्टिंग में सिर्फ आदतें लगाएं। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप शुरू करेंगे ना जुलाई से पढ़ना या अगस्त से पढ़ना, स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट जुलाई से सीरियस होते हैं, सो आपको लगेगा ये क्या कर रहा हूं भाई मैं, हैं, कभी पढ़ेंगे कभी छोड़ देंगे, कभी पढ़ेंगे कभी छोड़ देंगे। बट जो स्टूडेंट लगा रहेगा ना, आगे वही बाजी मार जाएगा।
सो टाइम टेबल बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपकी परफेक्ट आदत लग जाए। आदत तीन चीजों की। हैबिट्स ना एक बहुत ही बेहतरीन बुक एटॉमिक हैबिट्स में मैंने आपको पढ़ा, मतलब मैंने पढ़ा था कि ये एक ऐसी चीज है ना जो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करके देती है। बड़ा रिजल्ट, बहुत बड़ा रिजल्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ा रिजल्ट क्रिएट करके दें, पूरी दुनिया को दिखाएं, तो छोटी छोटी आदतें लगाना बहुत जरूरी है। और जो आपको टाइम टेबल के बारे में मैंने इसके पिछले स्लाइड में बताया था, उसमें टाइम टेबल यही आपका काम कराएगा कि आपकी आदत बहुत अच्छी लगा देगा। वो आदत आपकी बहुत अच्छी लगा देगा। ये टाइम टेबल पढ़ने की आदत लगा देगा, पढ़ने की आदत लगा देगा। इसके अलावा सुबह उठने की आदत लगा देगा टाइम टेबल आपको, उठने की आदत। इसके अलावा जब टाइम टेबल आप फॉलो करेंगे तो टालने की आदत खत्म हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट टालने लगते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। टालने की आदत खत्म होगी। और बच्चों ये है कि अभी जब आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, तो आप अपना समय बड़ा वेस्ट करते हैं। कभी मोबाइल में रील्स देखने में लग गए तो देखते जा रहे हैं, कभी कॉमेडी वीडियो लगा लिया तो देखते जा रहे हैं, स्वैग में जी रहे हैं कि अरे उसने तो इस तरीके से जो है स्टाइल मारा था, तो हम भी इस तरीके से स्टाइल मारेंगे। और उस स्टाइल के चक्कर में आपकी पढ़ाई की ऐसी तैसी हो रही है। सो हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि आप बेहतर प्रदर्शन करें और दुनिया में सबसे बेस्ट करें। सो इसलिए बेटा हैबिट्स लगाइए, और ये हैबिट्स टाइम टेबल से लगेगी। इसलिए अपने लिए आज से बेस्ट टाइम टेबल बनाइए। स्ट्रिक्ट मत होइए टाइम टेबल के प्रति कि 1 घंटा मिस हुआ तो अब तो मैं छोड़ दूंगा, ये टाइम टेबल हो ही नहीं रहा। होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता। उस टाइम टेबल को आप बस फॉलो करिए। थोड़ी बहुत अगर समय का गैप हो जा रहा है, जैसे 7 से 8 आपको मैथ पढ़ना था बट कहीं मम्मी पापा ने भेज दिया, तो उस चक्कर में नहीं पढ़ पाए, तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से फॉलो करिए, है कि नहीं। तो परेशानियां आएंगी बट उससे जूझिए, उससे सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। छोड़िए मत किसी चीज को, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। रिजल्ट मिलेगा तो फिर वो दिन याद करके बहुत अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज की ये वीडियो सबसे परफेक्ट आपके लिए हुई होगी। अगर मजा आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपनी दिल की बातें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और आप क्या चाहते हैं और क्या ऐड होना चाहिए जिससे और ये वीडियो बेहतर हो जाए। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके अंदर जो गुड हैबिट्स हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ताकि जो बच्चे बाद में देखें उनको कमेंट्स से पता चल जाए कि हाँ भाई, ये स्टूडेंट्स के अंदर ये भी हैबिट्स हैं। एक दूसरे की हेल्प करके बढ़ते रहिए, बेहतर प्रदर्शन करेंगे और सबसे अच्छे मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। थैंक यू सो मच बेटा फॉर ज्वाइनिंग दिस अमेजिंग सेशन। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।